तो जनाब सबसे पहले आपको रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आपने ये फेस्टिवल को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपने बहुत तरीके के डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के कोर्स देखे होंगे, पढ़ा भी होगा। और हमेशा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी जो कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग की जो लॉजिक बिल्डिंग है वो मजबूत होती जाए। एंड जो बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी होती है लाइक गूगल जैसी कंपनीज, इनमें मुझे जॉब पाने का अवसर मिल सके। अब ऐसे में होता क्या कि आपको बहुत सारे डीएसए कोर्स देखने पड़ते हैं कि कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा कोर्स टेस्टेड है, जिससे पढ़ा हुआ चीज़ मेरे काम आएगा। पर अगर मैं आपसे कहूं कि गूगल ही खुद अब डीएसए कोर्स आपका लॉन्च कर दिया है और आप गूगल से डायरेक्ट अपना डीएसए कोर्स पढ़ सकते हो विथ एनिमेशन, तो कैसा आपको लगेगा? जी हाँ, गूगल ने अपना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का हाल ही में कोर्स लॉन्च किया है। कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है और काफ़ी अच्छी से आपको लर्निंग करने का मौका मिलने वाला है। कैसे पढ़ना है, कहाँ पर अवेलेबल है, सारी आपको जानकारी देने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कहाँ पर डीएसए कोर्स मिलने वाला है। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे जाना है या किसी भी ब्राउजर पे। गूगल सर्च इंजन के अंदर आपको सिर्फ इतना लिखना है, गूगल डेव गाइड डीएसए। ठीक है, गूगल का मतलब गूगल तो होता ही है जो कंपनी है, डेव का मतलब डेवलपर, गाइड। ठीक है, डेवलपर के लिए गाइड बना रखी है गूगल ने। उसके अंदर डीएसए का कोर्स अब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो आपको मिलेगा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की लिंक। ये इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे साइन इन कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। योर प्रोग्रेस में आप देख सकते हो कि आपकी प्रोग्रेस क्या रही है, अभी तक आपने कितने चैप्टर्स को कवर किया है। 0 से लेके 53 टोटल आइटम्स है। 1 बाय 1 जैसे जैसे कवर करोगे तैसे तैसे यहाँ पर आपको ये जो बार दिख रहा है ये बढ़ता जाएगा। ओके, लर्निंग गोल्स क्या है, सजेस्टेड प्रियोरिटीज, पहले से क्या चीज़ आपको आनी चाहिए, जैसे आप फैमिलियर होने चाहिए। इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट जो बेसिक होता है, मतलब लूप्स हो गया, फंक्शंस हो गया। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, कोई भी हो, उसके बेसिक्स आपको आने चाहिए। मतलब आपका वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप्स कैसे होते हैं, इफ एल्स क्या है, लूप्स क्या है, फंक्शन क्या, इतना बस पहले से अगर आता है तो आप इनके डीएसए कोर्स को कर सकते हैं। अब थोड़ा इस साइड ध्यान दीजिए, आपको लेफ्ट साइड में ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लिस्ट। इन्होंने सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 दिए हुए हैं डीएसए के। इन्होंने स्टार्टिंग करी है मैप्स से। ठीक है, फिर ये लिंक लिस्ट पे आए हैं, ट्रीज पे, स्टैक्स एंड क्यूज पे, हिप्स, ग्राफ्स, रन टाइम एनालिसिस, ठीक है, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, और फिर रिकर्जन हो गया, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग जिसको हम लोग डीपी बोलते हैं। ओके, इसमें एक चीज़ ये भी देखने को मिली कि सभी टॉपिक अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई किसी पे ऐसा डिपेंड नहीं कर रहा है। फिर भी इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना के दिया कि आपको पहले मैप्स पढ़ना है, फिर लिंक लिस्ट पढ़ना है। तो इन्होंने हर चीज़ सोच समझ के ही दी है। इस हिसाब से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको जो आपका एक पाथ रहेगा वो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहने वाला है। अब बात करते हैं कि जैसे ये अभी मैप्स वाले टॉपिक्स पे हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैप्स और आपके मतलब इसके अंदर क्या क्या इसके मैप्स होता क्या है, हम लोग कैसे इसको समझ सकते हैं, तो बेसिक डिफिनेशन पहले यहाँ पे बताई गई, इसको पढ़ा आपने। उसके बाद में क्विक इंट्रोडक्शन टू हैश मैप्स। हैश मैप्स जो होते हैं उनका क्विक इंट्रोडक्शन है, इसकी वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको एल्गोरिथम्स मैप +2 इस पर क्लिक करोगे। इसको क्लिक करने के बाद में इससे रिलेटेड और आपको जानकारी मिलेगी, हाउ हैश मैप वर्क, इस पर आप वीडियो देखो। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कोड करना होगा, हैश मैप ट्यूटोरियल जावा C++, जावा या C++ की ट्यूटोरियल मिलेगा। नीचे कोडिंग का मिल जाएगा, कोडिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आपको जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम देंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसको सॉल्व करना होगा। एक ये कोडिंग क्वेश्चन, एक ये, फिर एक क्विज मिलेगा। ठीक है, और फिर और भी कुछ कोडिंग क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं, आपको 1 बाय 1 सारे कवर कर लेने। ठीक है, सारे कवर करने के बाद में आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आओगे। नेक्स्ट वाले ऑप्शन के आने के बाद में, ठीक है, ये सारा आपने कवर कर लिया मान लीजिए। फिर आते हैं लिंक लिस्ट पे। ठीक है, लिंक लिस्ट स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होने के बाद में देखिए लिंक लिस्ट की पूरी डिफिनेशन मिलेगी, इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, फिर लिंक लिस्ट का ट्यूटोरियल, फिर कोडिंग क्वेश्चन, फिर क्विज। मतलब आपको डिटेल में हर चीज़ मिलती है। और जो भी ट्यूटोरियल होंगे ये यूट्यूब पे अपलोड होंगे, पर लिंक यहाँ से है तो डायरेक्ट आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो जाकर। ठीक है, मैंने कुछ ट्यूटोरियल ओपन करके देखे थे, मुझे एनिमेशन दिखा वहाँ पर, थोड़ा अच्छे से समझा रहे थे, तो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो अगर थोड़ी भी नॉलेज पहले रखते हो। तो फिर मैप्स पढ़ लिया, लिंक लिस्ट पढ़ लिया, फिर ट्रीज पे आ जाओ। ट्रीज पे आने के बाद में उसकी वीडियोस देखो। ठीक है, 1 बाय 1 सारी चीज़ें कवर करते चलो। फिर स्टैक्स एंड क्यूज पे आ जाओ। इस तरीके से इन्होंने 1 बाय 1 सारी चीज़ें दी हैं। अब मान लो ये सब आपने पढ़ा, पर पहले ये डिपेंड करता है कि आपने लैंग्वेज पहले कौन सी सिलेक्ट की थी। हो सकता है C++ की हो सकता है जावा की हो सकता है कि आपने पाइथन कर रखी हो। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि हर इंसान को ये शायद पता नहीं होगा, जो नए स्टूडेंट आए हैं, जो सीनियर्स हैं उनको तो पता होगा कि डीएसए एक कोई ऐसा डिपेंडेंट चीज़ नहीं है कि आप C++ में करो या जावा में ही करो।
ये आज के समय में जैसे कंपनीज हो सकता है बहुत सारी ज़्यादातर C++ और जावा में टेस्ट लेती हैं, ये समझने वाली बात है। पर डीएसए आप लगभग सभी लैंग्वेज में कर सकते हो, ठीक है। जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी यूज़ की जा रही पॉपुलर है, सब में। जैसे यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन मिलता है आपका जावा का, आप चाहे तो जावा में कर सकते हैं, चाहे C++ में कर सकते हैं डीएसए। कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, सिर्फ कोड एंड सिंटेक्स का फर्क हो जाता है, ठीक है। पाइथन में भी कर सकते हैं, चाहे तो जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं। बहुत से लोग कहेंगे जावास्क्रिप्ट में सर ये तो डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीख रखी है, आप चाहे तो डीएसए जावास्क्रिप्ट के अंदर कर लेंगे। पर इंडियन सिनेरियो में देखिए कि जो कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के दौरान, अगर उनके लिए आप टारगेट कर रहे हो तो मैं कहूँगा जावा या C++ में करो तो ज़्यादा सही रहता है, ओके। ये आप पे बाकी डिपेंड करता है। अगर आप ये नहीं है कि प्लेसमेंट के लिए नहीं कर रहे हो, अगर आप अपनी नॉलेज या अपनी लॉजिक बिल्डिंग के लिए सीख रहे हो तो आप पाइथन में भी कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हो, अदर किसी भी लैंग्वेज में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। ये यहाँ पे बेसिक यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, इस हिसाब से आप एक्सप्लोर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। थोड़ा ये बात करते हैं कि जैसे डीएसए एक टॉपिक होता है हर बच्चे के लाइफ में, अगर वो कोडिंग के एक कहते नहीं एक जर्नी स्टार्ट हुई है तो डीएसए आएगा ही आएगा। कभी आपको बड़ी प्लेसमेंट अगर क्रैक करनी है, बड़ी फाइन कंपनीज में जाना है, तो डीएसए इंपॉर्टेंट है आज के समय में भी। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब ये इतना जरूरी नहीं है, अब ये रिलेवेंट नहीं रहा, पर ऐसा नहीं है। डीएसए एक ऐसी चीज़ है, हर बच्चा इस लाइन से जाएगा। हाँ मानता हूँ थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कठिन होते हैं, स्टार्टिंग में समझने में थोड़ा सा लगता है कि यार कुछ कठिन चीज़ें हैं, बट डीएसए सिर्फ एक चीज़ की डिमांड करता है। अगर आप वो फुलफिल कर रहे हो तो डीएसए आपके लिए कुछ भी कठिन होने वाला नहीं है। डेडिकेशन, अगर आप डीएसए स्टार्टिंग कर दियो तो आप एक भी दिन मिस मत करो। सिर्फ आप डेली पढ़ो, 3 से 4 घंटे डेली पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, भले आपको आए ना आए, आप देख देख के सॉल्व करो, मैं नहीं कहता हूँ। पर अगर आप डेली 4 घंटे दे रहे हो तो आपके 6 मंथ जब बीतेंगे जब आपको डीएसए आ चुका होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उसमें बिल्कुल महारत हासिल कर लोगे, बहुत प्रोफेशनल हो जाओगे, डीएसए आ चुका होगा, मैं ये बोल रहा हूँ। तो किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि मैं डीएसए पढ़ रहा हूँ मुझे आ नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मेरी बस इस बात को समझो कि आप एक भी दिन मिस मत करना। अगर आप एक भी दिन मिस नहीं करते हो तो 6 मंथ जब बीतेंगे जब आपको डीएसए आ चुका होगा, बस डेली 4 घंटे देना है। कुछ भी मतलब अगर आपको एक पर्सन भी समझ में नहीं आ रहा, बस आप ईमानदारी से फोकस इधर उधर ना जाने देना। जो भी ट्यूटोरियल जहां से भी कवर कर रहे हो उसको पढ़ो, जो उसने बताया वो क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं समझ में आ रहा है उससे देख के करो, चाहे जीपीटी से पूछ के करो, पर 4 घंटे आपको उसके लिए डेडिकेट करने होंगे। फिर आप धीरे धीरे जब 2-3 मंथ करते रहोगे तो हर कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आएगा। और 6 मंथ जब ये होंगे कि जब ये सारे टॉपिक्स में आपको 50% 60% सब में समझ में आ जाएगा। फिर धीरे धीरे ऐसे आपके टाइम पीरियड बढ़ेगा, चीज़ें इवॉल्व होंगी, आपको सब चीज़ धीरे धीरे समझ में आएगी। क्वेश्चन जो पहले नहीं सॉल्व हो रहे थे वो धीरे धीरे होने लगेंगे। 100% किसी के भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, चाहे कितना भी बड़ा सीनियर डेवलपर हो, कि अगर कोई क्वेश्चन सामने आया है तो जरूरी नहीं कि वो सॉल्व कर ही देगा। टाइम भी लग सकता है, समझना भी पड़ सकता है, हो सकता है जल्दी भी सॉल्व कर दे, पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, नॉलेज कितनी है। पर 100% मान लो 100 के 100 क्वेश्चन किसी भी सीनियर डेवलपर को भी दोगे तो वो भी एक बार में सॉल्व करके नहीं दे सकता है। हो सकता है कहीं ना कहीं वो भी फंस जाए। तो ये एक भ्रांति है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे अंदर ही कोई कमी है, ये मत सोचना। करोगे, 6 मंथ दोगे तो 100% हो जाएगा, ठीक है। डीएसए करना इंपॉर्टेंट होता है, लॉजिक बिल्डिंग भी में भी मदद करता है। एक आपका ये समझो बड़ी कंपनीज में अगर आप जा रहे हो पूछा जाएगा तो वहाँ के लिए भी आपकी मजबूती हो जाती है। और गूगल खुद से करा रहा है, तो मान लो आप कहीं से कर रहे हो ऑलरेडी, कोई पेड कोर्स या यूट्यूब पे फ्री कोर्स है, तो इनकी वीडियोस आप देख के इसको और ज़्यादा स्मूथ कर सकते हो। मतलब अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आ रहा है, यहाँ से देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। इस पूरे जो ये आपको देख पा रहे हो टेक डेव गाइड का मतलब क्या है, डेवलपर्स के लिए गूगल ने ही एक टेक रिलेटेड गाइड बना रखी डीएसए की। काफ़ी चीज़ें भी और लेकर आते हैं, पर फिलहाल ये डीएसए का है। ये लिंक मैं दे भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, किसी को अगर नहीं भी टाइप करने का मेहनत नहीं करनी, डायरेक्ट जाकर देख सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टिप्स या अपडेट्स आप समझ सकते हो कि जैसे कोई भी कोर्स आया, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आई, आप तक पहुंचाते रहता हूं। सिर्फ यही काम मेरा नहीं, मैं खुद से भी कोर्सेज बनाता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराता हूं। मेरे चैनल पर लगभग डेवलपमेंट के भी मैं कोर्सेज डाल रहा हूं। फ्रंट एंड कवर कर दिया है, जावास्क्रिप्ट कवर होने वाली है, फिर बैक एंड स्टार्ट कर देंगे, सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट लगभग पढ़ाई दी है, ठीक है, बूट स्टेप वगैरह पढ़ा दिया है। बहुत सारी चीज़ें मैं गिना नहीं सकता हूँ आपको। चाहे वर्जन कंट्रोलिंग का 3 घंटे का कोर्स मैंने पढ़ा रखा है, हर टॉपिक पे, चाहे फ्रीलांसिंग का हो,
लिंक्डइन पे अच्छी प्रोफाइल कैसे बनाई, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप आए तो प्लेलिस्ट पे एक बार चेक कर लें या डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा वो अच्छे कोर्सेज हों, आप जब पढ़ें तो आपको लगे सर कितना सरल तरीके से पढ़ा रहे हैं। पसंद आएगा तो आप आगे पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप फीडबैक शेयर कर दीजिए कि सर यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आया, आप और इम्प्रूव करें। पर मेरी गारंटी कि अगर आप एक बार ऑन करते हो, 20 से 30 मिनट देते हो, तो आपको वो चीज़ें प्रॉपर समझ में आएंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी वीडियो के साथ आप एक लाइक कर सकते हो और कमेंट में अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे एनुअल इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और कोचिंग नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। जनाब आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।